हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। द एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे प्रोटेस्टेड रिसेंटली अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट रेलवेज के जो एम्प्लॉयज है उनके यूनियन ने प्रोटेस्ट किया कि आप प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। तो हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। देखिए, सरकार का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है रेलवेज में, वो प्राइवेटाइजेशन क्यों लाना चाहते हैं वो देखेंगे। टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक विथ रिड्यूस्ड मेंटेनेंस। देखिए, फिलहाल जो बजट आता है, जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि रेलवेज इज रनिंग इन लॉसेस, बहुत नुकसान हो रहा है रेलवेज में। तो अगर हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर अगर रेलवेज को चलाने लगेगा, तो प्राइवेट सेक्टर इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी माना जाता है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को। तो वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे रेलवेज में, जिससे रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन भी होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि वो अपने टिकट प्राइस के हिसाब से रेलवे को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम। तो जो ट्रांजिट टाइम होता है कि रेलवे का टिकट लेना, उसके बाद जाना, इसके अलावा भी जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रैवल करता है वो भी रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो कई बार रेलवे से रोड्स तक या शिप तक जो टाइम लगता है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको भी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो सब्जियां होती हैं या जो चीज़ें सड़ जाती हैं, उनको बहुत देर तक अगर हम टाइम लग जाता है डिलीवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो सब खराब हो जाता है। इसलिए ये टाइम कम करना है। जी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, बूस्ट मिलेगी, क्योंकि जैसे आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, उनको नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नए एक्सपर्ट्स लगेंगे, तो उससे जॉब क्रिएट होगा। प्रोवाइड एनहांस सेफ्टी। तो और ज़्यादा सेफ्टी, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो सेफ्टी भी बहुत बढ़ेगी। नहीं तो कभी कभार रेलवे के एक्सीडेंट हो जाते हैं, या रेलवेज के अंदर चोरी होती है, अटैक्स होते हैं, तो वो ना हो। कई सालों पहले रेलवे में जो मुंबई लोकल में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, तो ये ना हो, इसीलिए एनहांस सेफ्टी की एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर इसमें इम्प्लीमेंट करने में और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे लोगों की सेफ्टी, गुड्स एंड सर्विसेज की सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स। जी हाँ, ट्रैवल एक्सपीरियंस डेफिनेटली बढ़ेगा। रिड्यूस डिमांड सप्लाई डिफिसिट इन द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो जो हमें हमेशा दिखते हैं कि हम जब भी टिकट बुक करने जाते हैं तो सब सारी ट्रेन बुक होती है, लास्ट मोमेंट पे जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपकी सीट आपको कंफर्म मिले। तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्राइवेट सेक्टर आएगा, नंबर ऑफ रेलवे बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो जो पैसेंजर है उसको आराम से टिकट मिल जाएगा। उसको 3-3 4-4 महीने पहले ही लोग टिकट बुक करके रखते हैं, और बहुत बार ऐसे ही करके रखते हैं जिसमें वो कई बार कैंसिलेशंस भी करते हैं। तो ये ना हो, तो अगर आप 2-3 महीने पहले टिकट बुक भी करते हो तो वो ऑन होल्ड होता है, वेटिंग पे होता है कि कंफर्म मिलता है कि नहीं टिकट। इसमें भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, तो वो नहीं होगा। तो पॉजिटिव्स क्या है? व्हाट आर द प्रोज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज? Improved infrastructure. It will lead to better infrastructure, which in turn would lead to improved amenities for travelers. देखिए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा, रेलवे स्टेशन सुधर जाएंगे और एम्यूनिटीज भी बढ़ जाएंगी। इसलिए जो ओवरऑल ट्रैवलर है, जो पैसेंजर है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। Balancing quality of service with high fares. The move would foster competition and hence lead to overall betterment in the quality of service. देखिए, प्राइवेट सेक्टर आएगा, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में पहले सिर्फ MTNL, BSNL सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज थी, मोनोपोली थी टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद एडिया, आइडिया, एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया। सो बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो कस्टमर के पास चॉइस आ गया, कंपटीशन हो गई कि हर किसी को अपना फेयर कॉम्पिटिटिव रखने पड़ते हैं, ताकि लोग चूज कर सके कि वो कौन सी सर्विस चाहते हैं। अदरवाइज अब एक ही
मोनोपोली हो सरकार की, तो जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो फेयर्स हैं लोग, क्योंकि बहुत बार लोग यही कहते हैं कि जो फेयर्स हैं, टिकट का प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी जो मिल रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आपके जो टिकट प्राइसेस होंगे और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी वो काफ़ी सिमिलर होगी, ताकि आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि अरे टिकट महंगा है लेकिन सर्विस भी बढ़िया है। Lesser accidents, because private ownership is synonymous with better maintenance. Supporters of privatization feel that it will reduce the number of accidents, thus resulting in safe travel and high monetary saving in the long run. कि भाई प्राइवेट सेक्टर करेगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, पैसेंजर की सेफ्टी बढ़ेगी, इसीलिए इसमें खर्चा भी कम होगा। ऐसे जो लोग हैं जो मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा होगा, उनका ये मानना है। लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं, चलो नेगेटिव्स देखते हैं। कवरेज लिमिटेड टू लिक्विडिटी सेक्टर्स। एन एडवांटेज ऑफ इंडियन रेलवेज बीइंग गवर्नमेंट ओन्ड इज दैट इट प्रोवाइड्स नेशन वाइड कनेक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। देखिए, सरकारी चीजें जो होती है उसमें एक गारंटी होती है कि वो वहां पे भी रेलवे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो वहां पे भी रेलवे लेके जाएंगे जहाँ पे इतने कस्टमर ना हो, जहाँ पे इतना पैसा नहीं मिल रहा हो, फिर वो वहां पे जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो ओरिएंटेशन या जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस। और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है प्रॉफिट। तो वहीं पे प्राइवेट सेक्टर वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ज्यादा पैसा है, जहाँ पे ज्यादा पैसेंजर्स है। ठीक है। तो आज भी अगर हम रूरल एरियाज में जाएंगे या जो ऐसी चीजों में जाएंगे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एयरटेल या वोडाफोन का कवरेज नहीं, लेकिन बीएसएनएल का जरूर कवरेज आता है। तो उसी तरीके से मुंबई, पुणे, दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, गुजरात में, मतलब जो सिटीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवल है, वो वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वो वहाँ पे रूरल एरियाज में, हिली एरियाज में रेलवेज का कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ पे उनको फायदा ना हो। तो अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो वहां पे कभी जाएंगे नहीं, एंड ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट है हमारे इंडिया का नहीं होगा। This would not be possible with privatization, since routes which are less popular will be eliminated, thus having a negative impact on connectivity। जी हाँ, जो जो रूट पॉपुलर नहीं है, मतलब जहां से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो वहां पे प्राइवेट रेलवे वाले वो रूट्स बंद ही कर देंगे। इससे ओवरऑल कनेक्टिविटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उसके बाद फेयर्स, जो टिकट प्राइसेस होंगे, गिवन दैट अ प्राइवेट एंटरप्राइज रन्स ऑन प्रॉफिट, इट इज बट नेचुरल टू अज्यूम दैट द easiest way of acquiring profit in Indian Railways would be to hike fares, thus rendering the service out of reach for lower income groups। ऐसा भी मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो रेलवे से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। This will defeat the entire purpose of the system, which is meant to serve the entire population of the country, irrespective of the level of income। तो देखिए, अगर लोग, आम आदमी ही इसमें ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो उस उन रेलवेज का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट कंपनीज आर अनप्रेडिक्टेबल इन देयर डीलिंग्स एंड डू नॉट शेयर देयर गवर्नेंस सीक्रेट्स विद द वर्ल्ड एट लार्ज। देखिए, वो अपने जो सीक्रेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनके कुछ गड़बड़ भी चल रही हो वो भी शेयर नहीं करेंगे, इसलिए। और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कई बार वो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आता है तो वो हाथ ऊपर कर देते हैं, कहते हैं दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे रेलवे में अगर आप ट्रैवल करोगे तो ये हम फैसिलिटीज, मतलब लास्ट मोमेंट पे जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हाथ ऊपर कर देते हैं। वैसे सरकार नहीं करेगा, सरकार हमेशा आपको कंपनसेशन देगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लास्ट मोमेंट, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सर्विस देंगे, लेकिन आगे जाके गड़बड़ होने लगी तो वो सीधा सीधा बोल देंगे। कुछ तो क्लॉज निकालेंगे, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट का, कोई तो कुछ तो बोलेंगे और बोलेंगे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इन सच a scenario, it would be difficult to pin the accountability on a particular entity should there be any discrepancy। तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसको पिन पॉइंट करेंगे, सरकार रिस्पॉन्सिबल है या प्राइवेट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और प्राइवेट कंपनी में भी कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उसको पिन पॉइंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है हमारे, उसने क्या डिसीजन लिया है वो देखते हैं। 1 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस दैट 151 ट्रेन्स इन 109 पेयर्स ऑफ रूट्स विल बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो 150 पूरा नहीं कर रहे, 151 ट्रेन्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इट कॉम्प्राइजेज जस्ट 5% ऑफ द 2800 एक्सप्रेस एंड मेल सर्विस ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज। तो सबका पूरा का पूरा रेलवे प्राइवेटाइज नहीं कर रहे,
सिर्फ 5% ही ट्रेन है जिनको हम प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया गया है, और प्राइवेट ट्रेन विल स्टार्ट ऑपरेटिंग टेंटिवली इन 2023 एंड इन 12 क्लस्टर्स। तो जो 12 क्लस्टर्स रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने डिटेक्ट किए हैं जहां पे प्राइवेट ट्रेन चलेंगी 2023 के बाद। प्राइवेट कंपनीज विल बी गिवन द फ्रीडम टू प्रोक्योर लोकोमोटिव्स एंड ट्रेन्स फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ चॉइस। वो कहीं से भी ट्रेन की इंजन जो बाकी की जो बग्गियां होती है पीछे की, वो कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उनको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा, वो खुद भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है अगर उनके पास उतनी कैपेसिटी है तो। Railways has invited requests for qualification proposals for security scrutiny of vendor capabilities from those who can bring modern trains for operations on existing rail infrastructure। तो अभी इनवाइट किया है, अब जिनके जो क्वालिफाई होंगे वेंडर्स, जो जो चाहते हैं कि इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सरकार के पास अप्लाई करेंगे और वो क्वालिफाई होते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये डिसीजंस लिए हैं। दैट वाज द टॉपिक गाइस। और अगर आप जीएस के मेंस और प्रीलिम्स के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हम ऑफलाइन चालू करने वाले हैं, नई बैच हम लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर गणपति विसर्जन, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर सोशियोलॉजी भी पुणे में हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों बैचेस साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी चलेंगी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का वीकली बैच भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स, आप ऑफलाइन ऑनलाइन चाहते हैं उस तरीके से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.